नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछली क्लास में टॉपिक अपनों ने जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में अपनों ने राजस्थान का सामान्य परिचय में अपने कर रहे थे, संभागीय व्यवस्था की थी और हमने जो प्रमुख कमेटियां हैं कमेटियों के बारे में बात की थी। आज अपने आगे बढ़ते हैं और जस्ट लास्ट क्लास में अपनों ने राजस्थान का विस्तार किया था। विस्तार यानी राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई। आगे बढ़ते हैं। उस लंबाई के अंतर्गत अपनों ने देख लिया था, एक तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई अपनों ने देख ली थी। इस प्रकार अपनों ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई देखी थी। उत्तर से दक्षिण लंबाई थी 826 और पूर्व से पश्चिम थी 869। आज अपने बात करने जा रहे हैं इसकी विकिरण लंबाई। विकिरण यानी कि राजस्थान के ये है दक्षिणी पश्चिमी दिशा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लंबाई और ये है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लंबाई। तो ये लंबाई अपने देखते हैं, तो इससे कहा जाता है विकिरण। ये दो राजस्थान के विकर्ण हैं, तो अपने इसकी विकर्ण की लंबाई, विकिरण की अगर लंबाई देखें तो पहले अगर ये लंबाई देखें तो ये दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकिरण की लंबाई है 850 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर। यानी ये वाली लंबाई जो है ये है 784 और ये वाली लंबाई है 850 किलोमीटर। तो दो अपनों ने ये लंबाइयां रह गई थी वो देख ली है। आगे देखिए, अपने राजस्थान की आकृति पर बात कर लेते हैं। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो राजस्थान की आकृति में दो नाम आते हैं, एक तो विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है और दूसरा अपने नाम कह सकते हैं पतंगाकार, पतंगाकार आकृति। तो ये राजस्थान की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। और राजस्थान की आकृति बताने वाले वो हैं टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले यानी विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकृति है ये बताई थी टी.एच. हैंडले ने। तो श्रेय जो जाता है वो टी.एच. हैंडले को जाता है राजस्थान की आकृति के बारे में बताने का। तो ये हमारी राजस्थान की दो लंबाइयां रह गई थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और इसके बाद राजस्थान की आकृति। आगे अपने राजस्थान के परिचय में आगे बढ़ते हुए अपने देखते हैं राजस्थान की सीमा, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आने राजस्थान के सामान्य परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो इसी भाग से आते हैं। राजस्थान की सीमा, सीमा का अर्थ चारों तरफ का जो बॉर्डर है उसके बारे में बात करने जा रही हैं। सबसे पहले तो देखिए, यह आपके सामने राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है और जैसा कि आपने देखा है 41 जिलों के अनुसार अनुमानित मानचित्र है। यानी अभी हाल ही में जो 28 दिसंबर को 9 जिलों को समाप्त किया गया था, तो वर्तमान में जिले 41 रह चुके हैं, तो लगभग उनका अनुमानित मानचित्र ये रहेगा। और इसके अंतर्गत अपने ये देखेंगे कि राजस्थान जो है वो राजस्थान की चारों तरफ सीमा, यानी अगर हम यहां से शुरू करें, ये राजस्थान की चारों तरफ की सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन। इस बॉर्डर लाइन का वर्णन करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि राजस्थान एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक का अर्थ है कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ ये राज्य है, कहीं भी इसके साथ कोई सागर या महासागर नहीं लगता, भूमि से घिरा हुआ ये स्टेट है। और भूमि से घिरा होते हुए इसके साथ दो प्रकार की सीमाएं लगती हैं, यानी इसकी सीमा में 5 राज्य सीमा लगाते हैं और एक देश सीमा लगाता है। जो 5 राज्य सीमा लगाते हैं उसको कहा जाता है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, और जो देश सीमा लगाता है पाकिस्तान देश, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान में यहाँ गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक, यहां तक जो सीमा लगती है वो लगती है राज्यों की
और भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसे हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। और यहाँ बाड़मेर से लेकर के श्री गंगानगर तक ये जो सीमा है ये लगती है पाकिस्तान के साथ, और इसके कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सीमा को हम 2 भागों में बांटेंगे राजस्थान की। तो देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान एक स्थल आबद्ध देश, स्थल आबद्ध राज्य है, स्थल आबद्ध राज्य, क्योंकि अपने सीमा की बात कर रहे हैं तो ये बात बतानी जरूरी है। और राजस्थान की सीमा के साथ 5 राज्य और 1 देश सीमा लगाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, 1 देश कौन सा है, तो 1 देश पाकिस्तान है। 5 राज्य कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और 5 राज्यों वाली सीमा को कहा जाता है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। और 1 देश के साथ जो सीमा लगती है इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अगर हम राजस्थान की सीमा को देखें तो लंबाई सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की चारों तरफ की सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की चारों तरफ की सीमा की कुल लंबाई है। और ये 5,920 किलोमीटर किसमें विभाजित है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा में विभाजित है। जिसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर लगती है, तो 1070 किलोमीटर लगती है। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5 राज्यों के साथ लगती है और लगती है 4,850 किलोमीटर। तो ये है राजस्थान की कुल लंबाई सीमा की 5,920 किलोमीटर, जिसमें 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, और बची 4,850 तो 4,850 किलोमीटर लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, जो कि 5 राज्यों के साथ लगती है। तो अपने राजस्थान की सीमा में एक एक करके वर्णन शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फिर अपने बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। तो देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर देखें तो लंबाई है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर सीमा लगती है। किस देश के साथ लगती है, तो एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की भारत के साथ कुल सीमा की, तो भारत के साथ कुल सीमा जो साझा करता है वो करता है 3310 किलोमीटर। यानी कि कुल भारत के साथ तो 3310 किलोमीटर सीमा जो है पाकिस्तान भारत के साथ लगाता है। और इस सीमा को कहा जाता है, सीमा रेखा का नाम, तो सीमा रेखा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। ये रेडक्लिफ रेखा राजस्थान या कह सकते हैं भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। और भारत के साथ कुल 3310 किलोमीटर सीमा लगाता है पाकिस्तान, जिसमें से 1,070 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है। और इसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेडक्लिफ महोदय ने, सर रेडक्लिफ महोदय
ये ऐसे व्यक्ति थे, जब भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो विभाजन का जो जिम्मेदारी थी वो, यानी कि जो बॉर्डर लाइन बनाई थी, बॉर्डर लाइन रेडक्लिफ महोदय के द्वारा बनाई गई थी कि ये हिस्सा पाकिस्तान की तरफ जाएगा, ये हिस्सा भारत की तरफ रहेगा। तो इनके द्वारा ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, इसलिए इस बॉर्डर लाइन का नाम इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। तो भारत की रेडक्लिफ रेखा की लंबाई तो 3310 किलोमीटर है और राजस्थान की उसमें से 1070 किलोमीटर है। देखते हैं अपने मानचित्र के अंदर कहां पर लगती है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा। तो साथियों, ये है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से शुरू होती है पाकिस्तान की सीमा और यहां बाड़मेर तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? तो ये 1070 किलोमीटर सीमा है, जिसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, यानी कि ये लाइन रेडक्लिफ लाइन है। यहां तक ये रेडक्लिफ लाइन है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है और यहां तक की लंबाई है 1070 किलोमीटर। और अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें, अगर अपन भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत के साथ जो सीमा है वो पाकिस्तान की, वो लगती है 3 राज्यों के साथ, जिसमें सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान और राजस्थान के बाद आएगा पंजाब। तो 3 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं पाकिस्तान से, जिसमें से एक राजस्थान है, यानी ये 3310 इन 3 राज्यों में विभाजित है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 1070 किलोमीटर है और इसके अलावा गुजरात और पंजाब हैं। और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी हैं भारत के, जो सीमा लगाते हैं पाकिस्तान से, और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अपने बात करने वाले हैं राजस्थान की, तो देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है श्री गंगानगर से और श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर में आकर समाप्त हो जाती है। तो इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले जब तक राजस्थान के 50 जिले थे तब तक स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि बॉर्डर पर स्थित कुछ राज्यों में बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि अनूपगढ़ राज्य हुआ करता था, अनूपगढ़ राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी। अभी नए निर्णय के अंतर्गत अनूपगढ़ को राज्य का, जो जिले का दर्जा हटा दिया है, यानी निरस्त कर दिया गया है। तो अब वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाएगा और फलोदी की सीमा अब पाकिस्तान के साथ साझा होगी, नए मैप के अनुसार या नया जो जिलों का गठन है उसके अनुसार। तो अपने जो नया गठन हुआ है, नया वर्गीकरण है, नया मैप है, उसी के अनुसार आपको बताएंगे। देखिए, श्री गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, यानी 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। कितने किलोमीटर लगाते हैं? तो 1070 किलोमीटर लगाते हैं। और इनमें से देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा लगाने वाला जिला है तो देखिए जैसलमेर, यहां से लेकर के यहां तक जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की लगती है। और सबसे कम की बात करें तो देखिए, ये फलोदी है, फलोदी की मात्र इतनी सीमा लगती है, यानी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी जिला लगाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें कि श्री गंगानगर से बाड़मेर में किस स्थान से लेकर के किस स्थान तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यहां देखिएगा श्री गंगानगर में स्थान है हिंदुमल कोट। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर के यहां पर स्थान है बाखासर, और बाखासर तहसील पड़ती है शाहगढ़ और जिला पड़ता है बाड़मेर।
तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के, यानी जहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है वो पॉइंट हिंदुमल कोट है, और जहां पर समाप्त होती है वो है बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर। यानी यहाँ पर प्रश्न ये रहता है, भारत राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाखासर, बाड़मेर तक। और अगर कहें अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा भी तो हिंदुमल कोट से लेकर के यहाँ शाहगढ़, बाखासर तक ही होगी। तो चाहे अंतरराष्ट्रीय पूछ लिया जाए चाहे अंतरराज्यीय, आपको दो स्थान याद रखने हैं, श्री गंगानगर का हिंदुमल कोट और बाड़मेर का बाखासर। तो हिंदुमल कोट से बाखासर तक 1070 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत कितने जिले आ गए? तो 5 जिले आ गए, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जिसमें से सर्वाधिक जैसलमेर की सीमा और सबसे कम फलोदी की सीमा। उसके बाद अगर हम इस पाकिस्तान की तरफ देखें, ये तो राजस्थान की तरफ की बात हो गई, अगर अपन पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान के, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के दो प्रांत यानी जिले, राज्य कह सकते हैं, दो प्रांत या राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान के प्रांत कौन कौन से प्रांत? तो यहां पर एक तो है पंजाब प्रांत, देखिए एक तो है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाली पंजाब प्रांत, उसकी सीमा लगती है राजस्थान के साथ। और दूसरी है सिंध प्रांत, दूसरी सिंध प्रांत की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। यहां पर अपने बात जिलों की कर रहे हैं, तो राजस्थान के तो सिर्फ 5 ही जिले पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं 1070 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान, पाकिस्तान की तरफ 2 प्रांत और कई सारे जिले हैं इन प्रांत के जो राजस्थान से सीमा टच करते हैं। बात करने वाले हैं अपने उन जिलों की। तो देखिएगा, पंजाब के अंदर प्रमुख 3 जिले आते हैं, बहावलपुर और बहावलनगर और रहीम यार खान। ये हैं पंजाब प्रांत के जिले, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। फिर आता है सिंध, तो सिंध के कुछ जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, वो इस प्रकार हैं, घोटकी, देखिए ये सिंध के जिले हैं, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। ये 6 जिले हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, जो पाकिस्तान के साथ सीमा राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। और ये 3 जिले हैं पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के, जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं और 2 प्रांत पाकिस्तान की राजस्थान से सीमा लगाती हैं। प्रांत कौन सी हैं? पंजाब और सिंध हैं। जिले कौन से हैं? तो पंजाब के बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, और सिंध के जिले कौन से? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। जबकि राजस्थान की तरफ बात कर लें तो राजस्थान की तरफ गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर जिले सीमा लगाते हैं, जिनमें से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की, सबसे कम फलोदी की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। ये है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर के बाखासर, बाड़मेर तक आती है, और इस बॉर्डर लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। तो ये अपनी हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात। देखिए इसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की सबसे पहले लंबाई लिखेंगे 1070 किलोमीटर। उसके बाद देखिए राजस्थान की तरफ देखें तो राजस्थान के
5 जिले हैं जो लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इन 5 जिलों का नाम इस प्रकार है: श्री गंगानगर, बीकानेर, और यहां पर इससे पहले 28 दिसंबर से पहले श्री गंगानगर के साथ अनूपगढ़ भी सीमा लगाता था। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और एक बीच में रह गया फलौदी। तो ये 5 जिले सीमा लगाते हैं, और ये सीमा कहां से कहां तक है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये देखिए, ये है श्री गंगानगर में स्थान है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लेकर के बाड़मेर तक, और बाड़मेर में स्थान है बाखासर, और बाखासर जो शाहगढ़ तहसील में पड़ता है। और अपने लंबाई पहले बता ही चुके हैं आपको, 1070 किलोमीटर लंबाई, और नाम भी रेडक्लिफ रेखा बता चुके हैं। उसके बाद देखिए सर्वाधिक सीमा, तो इन 5 जिलों में सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर, और सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा अभी वर्तमान में फलौदी लगाता है। और इसके बाद राजस्थान की तरफ जिलों का उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर क्रम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण क्रम। देखिए उत्तर ये है श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। दक्षिण से उत्तर पूछ लिया जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और गंगानगर। तो ये तो राजस्थान की तरफ की बात संपन्न हो गई। अब अपन पाकिस्तान की तरफ की बात अगर देखें तो देखो पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के प्रांत, तो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से। पाकिस्तान का एक तो पंजाब प्रांत है और एक पाकिस्तान का सिंध प्रांत है जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो अपने पंजाब प्रांत के जिलों की बात कर लेते हैं। तो पंजाब प्रांत के जिले देखिए, तो पहला जिला है बहावलपुर, दूसरा है बहावलनगर और तीसरा है रहीम यार खां। ये 3 जिले पाकिस्तान के हैं और कौन सी प्रांत के हैं? पंजाब प्रांत के, जो राजस्थान से सीमा लग रही है जिनकी। और दूसरी प्रांत है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के जिले देखिए, सिंध प्रांत का पहला जिला है सुकुर, गोटकी, खैरपुर, चौथा संघर, पांचवा अमरकोट और छठा है थार पारकर।
तो ये हैं पाकिस्तान के 2 प्रांत तथा ये 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। और इससे पहले अपनों ने देख लिया, ये हैं राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। कितने किलोमीटर लगाते हैं? 1070 किलोमीटर लगाते हैं। कहां से कहां तक? तो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखासर तक। तो सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे कम फलोदी। यानी अपने बात अभी स्टार्ट की है राजस्थान की सीमा की। तो राजस्थान की सीमा को 2 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमाएं हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने कंप्लीट कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। एक बार मानचित्र पर नजर मार लेते हैं। तो ये राजस्थान की टोटल सीमा में से अपने ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर चुके हैं और बाकी बची है अंतर्राज्यीय सीमा, जहां पर राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा लगाते हैं। इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कौन कौन सा राज्य कितने कितने किलोमीटर और किस किस जिले से सीमा लगाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।